आज की क्लास बहुत अच्छी क्लास है। मैं उन सब बच्चों के लिए आज की क्लास लेके आया हूँ जो बेचारे बच्चे घर पे हैं। सभी आराम से मस्ती में पढ़िए, सीखिए। आपको सिखाने के लिए, पढ़ाने के लिए यूट्यूब मेरे कितने भी चैनलों को ब्लॉक कर दे, कॉपीराइट लगा दे, लेकिन जब तक मैं रहूँगा तब तक आपको सिखाने का प्रयास करता रहूँगा। तो आइए आज हम आपको बताते हैं टाइम एंड टेंस। क्या होता है टाइम एंड टेंस? हम क्यों पढ़ते हैं टाइम एंड टेंस? क्या एग्जाम में टाइम एंड टेंस की जरूरत पड़ती है? आइए इस क्लास के माध्यम से मैं आपको एक एक पॉइंट बताने का प्रयास करूंगा। जैसे टाइम एंड टेंस होता है, तो टाइम एंड टेंस हम क्यों पढ़ते हैं? क्या पढ़ना जरूरी है? अक्सर बच्चों का ये मानना होता है कि सर टाइम एंड टेंस पढ़ना जरूरी है। क्या एग्जाम में टाइम एंड टेंस के अकॉर्डिंग प्रश्न पूछे जाते हैं? तो बच्चे यस पूछे जाते हैं। टाइम एंड टेंस पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छा चैप्टर है। आज मैं आपको बिल्कुल जीरो से हीरो बनाने का प्रयास करूंगा। इस क्लास में आप मेरे साथ जुड़े रहिए, ठीक है? तो जैसे आपको पता है कि जो टाइम होता है, एक तो होता है टाइम, ठीक है, और दूसरा होता है टेंस। क्या होता है? टेंस। अब आप देखेंगे कि एक टाइम होता है और एक टेंस होता है। जो टेंस होता है वो क्या कहता है और जो टाइम होता है वो क्या कहता है, ठीक है? जैसे आपने पढ़े होंगे कि जो टेंस होते हैं बेटा वो कितने होते हैं। आपने पढ़े कि टेंस सर 3 प्रकार के होते हैं, है ना? टेंस क्या प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। पहला जो टेंस होता है वो होता है प्रेजेंट। कौन सा होता है? प्रेजेंट, पहला। और दूसरा भाग होता है पास्ट, और तीसरा भाग होता है फ्यूचर, है ना? हम सब ने इसी तरीके से पढ़े। और वास्तविकता तो ये है कि बुक में ऐसे ही आता है। इसमें दोष टीचर का नहीं है। टीचर तो आपको सिखाने का प्रयास करते हैं और हम सीखने का, है ना? दोष उनका नहीं है और दोष बुक का भी नहीं है। लेकिन हमें किताबी ज्ञान नहीं लेना है। अगर आप किताबी ज्ञान लेंगे तो आप एसएससी में जाएंगे तो आपका वो किताबी ज्ञान फेल हो जाएगा, उसमें आपको सच्चाईता नहीं मिलेगी, है ना? अगर आप एसएससी हो गया और सीजीएल हो गया, सीपीओ हो गया, यूपीएससी हो गई, इसमें अगर आपको जाना है, इसका एग्जाम आपको देखना है, देना है, तो आपको किताबी ज्ञान छोड़ना पड़ेगा। जब आप किताबी ज्ञान छोड़ेंगे और किताब से आउटसाइड में जाएंगे, आउटसाइड की चीजों को देखेंगे, तब आपको समझ में आएगा कि वास्तविकता क्या है। दूसरी बात ये होती है कि बच्चे क्या करते हैं, यूट्यूब पे खोजते रहते हैं कि फलाना काम, फलानी चीज। ऐसा भी नहीं करना है। आप इस भारत में 10 जगह पर जाएंगे तो आपको 10 तरह की बातें देखने के लिए मिलेंगी, 10 तरह का ज्ञान आपको सीखने के लिए मिलेगा। ऐसा भी नहीं करना है ना? यानी अपने अनुभव पर ही काम करना है। क्या ये सही है, क्या ये सही रहेगा, ऐसे काम करना है, ठीक है? तो जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, ठीक है? जैसे आपने देखा होगा कि हम घर पर एक प्लांट लगाते हैं। क्या लगाते हैं? प्लांट। तो जैसे मैंने एक ये प्लांट लगा दिया, ठीक है? अब इस प्लांट में आप लोगों ने देखा है कि अभी इसमें एक ही शाखा है, ठीक है? एक शाखा है कि नहीं है? अब ये प्लांट जब धीरे धीरे करके थोड़ा सा बड़ा होगा तो इसमें 3 शाखा हो जाएंगी। बच्चे कितनी शाखा हो जाएंगी? 3। और एक शाखा इसी में से होगी प्रेजेंट, एक होगी पास्ट और एक होगी फ्यूचर, है ना? ऐसे करके इसमें 3 शाखा हो गई। जब ये पेड़ जब हमने छोटा सा पेड़ लगाया उसमें एक शाखा हो गई। जब पेड़ थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा उसमें 3 कलियां निकलेंगी। फिर
है ना। जब उसमें 3 कलियां निकलेगी तो उन तीनों कलियों का और नाम रखा है, तो क्या नाम रखा है? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। उसके बाद में बेटा क्या करते हैं कि ये पेड़ थोड़ा सा बड़ा होता है और थोड़ा सा बड़ा होगा। अब इसमें से आपने देखा होगा पेड़ में से बहुत सारी कलियां निकल आती हैं, है ना, बहुत सारी कलियां निकलती है कि नहीं। तो ऐसे ही जब हम टेंसों को पढ़ते हैं और जब टेंसों को वेरी डीपली और अंदर घुसते हैं तो फिर इनके चार चार भाग और हो जाते हैं। 4 भाग प्रेजेंट, 4 भाग पास्ट और 4 ही भाग हो जाते हैं फ्यूचर के। अब 4 एकम 4, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12। तो कितने प्रकार के टेंस हो गए हमारे? टोटल टोटल टेंस हो गए हमारे 12 प्रकार के। ठीक है, कितने प्रकार के हो गए? 12 प्रकार के। अब इसमें से जो सबसे महत्वपूर्ण भाग है, वो सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है, उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा। उसके बारे में हमें ये देखना है कि सर जी इसमें महत्वपूर्ण भाग कौन सा है। तो ठीक है, अब देखिए, अब जैसे हमने यहाँ पर लिखा है, टाइम भी लिखा है और टेंस भी लिखा है। दोनों चीजें है कि नहीं है? टाइम भी है और टेंस भी है। ठीक है, अब इसमें से मैंने आपको ये भी बता दिया कि जो टेंस होते हैं वो 3 होते हैं। बेसिक फंडा है, ये तो सब जानते हैं कि टेंस 3 होते हैं। प्रेजेंट होता है, पास्ट होता है और फ्यूचर होता है ना। लेकिन आपको एक बेहतरीन वाला ज्ञान और सीखना है। वो बेहतरीन वाला ज्ञान कौन सा है? तो बेहतरीन ज्ञान ये है बच्चा कि जो प्रेजेंट होता है वो होता है ओनली 10%। कितना होता है? ओनली 10%। और 90% सॉरी 80% आपका होता है पास्ट और 10% आपका होता है फ्यूचर। अब आपका होगा कैसे होता है सर? तो मैं आपको बताता हूं। जैसे आप सुबह से उठे, आप आपका जो आपकी जो दैनिक क्रिया है, आपने सुबह से जागरण किया, है ना, आपका जगना हुआ सुबह मॉर्निंग में 6 बजे, मान लो आप 6 बजे आप उठे। उसके बाद आप बाहर कहीं घूमने चले गए या कहीं वॉकिंग वॉकिंग वगैरह करने के लिए चले गए, रनिंग वगैरह की आपने, वर्कआउट किया, है ना। उसके बाद आप घर पे आ गए। उसके बाद आप कहाँ गए? घर पे। अब यहाँ पर उस जब सुबह मॉर्निंग में आप बाहर गए, कहीं बाहर, है ना, बाहर। जब बाहर से आप 1 घंटे बाद आए, ठीक है, जब 1 घंटे बाद आए तो आपको एक पर्सन मिला। ठीक है, चाहे कुछ भी नाम ले लो उसका, पर्सन का। यहां पर एक पर्सन आपको मिला और ये आप हो गए। ठीक है, अब अब आपने इस पर्सन से कहा, इस पर्सन से क्या कहा? मैं सुबह उठा था, मैं सुबह बाहर खेलने गया था, मैं सुबह बाहर घूमने गया था, है ना। कितना हुआ? ओनली 10%, है ना। बाकी हम किस में आ गए? पास्ट में। यानी मैं सुबह गया था, मैंने सुबह खाना खाया था, मैं सुबह सो रहा था, मैं सुबह खेत पर गया था। 10% ओनली हम प्रेजेंट का यूज करते हैं, बाकी पास्ट में आ जाते हैं 80%। आपने, जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं, फिर मैं कहूंगा मैंने पढ़ाया था, पास्ट हुआ कि नहीं। लेकिन फ्यूचर क्या है? फ्यूचर तो बेटा एक कल्पना है, जिसकी हम कल्पना करते हैं। फ्यूचर कभी आपने देखा है क्या? फ्यूचर के बारे में आप सोच सकते हैं ऐसा होगा, होता नहीं है, होगा। तो ये तो एक कल्पना है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई सबकी। प्रेजेंट 10%, पास्ट 80% और फ्यूचर 10%। ठीक है, अब ये जो आपका इतना हो गया कंप्लीट कार्य,
अब इसमें इन सबको और हम क्या करेंगे 100%। आगे बात समझिए। इस तरीके से ये होता है आपका। रही बात टाइम एंड टेंस की, तो बहुत ही बेसिक सी क्लास है बच्चा, आप इस बात को समझना और सुनना, सुनने का प्रयास करना। आज मैं आपको पढ़ाने नहीं आया हूं, आज मैं आपको सिखाने आया हूं। मैं ये चाहता हूं भारत का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो, अच्छा हो, स्मार्ट हो, बढ़िया हो। ठीक है। अब टाइम की बात करें तो टाइम क्या कहता है ना। अब मैं आपको टाइम बता दूं कि टाइम क्या कहता है। तो जैसे हमने कहा, जैसे मैंने एक टेंस लिखा, यह ट्रेन, है ना, यह ट्रेन 10 बजे जाएगी। कब जाएगी बेटा? 10 बजे। ठीक है। अभी आप सीखो, सीखने का प्रयास करो। जैसे हमने ये एग्जाम्पल में लिखा कि यह जो ट्रेन है वो कब जाएगी? 10 बजे जाएगी, है ना। आपके हिसाब से जो इसका टाइम है ना, वो टाइम क्या है? टाइम, एक तो इसका टाइम और दूसरा टेंस। टेंस क्या है और टाइम क्या है ना। तो आपके हिसाब से, और जो ये वाक्य है इसका जो टेंस होगा आप कहेंगे सर ये तो फ्यूचर है ना, क्योंकि आपने यही पढ़ा है। आप कहेंगे कि सर ये तो फ्यूचर है, और टाइम आप इसका बताएंगे। टाइम क्या बताएंगे? टाइम भी आप इसका फ्यूचर ही बताएंगे, है ना, क्योंकि कल वर्ड आपने देख लिया। अब आप इसका टाइम भी फ्यूचर बताएंगे और टेंस भी फ्यूचर बताएंगे। क्यों बताएंगे? क्योंकि आपने पढ़ाई है, ऐसा ही है, आपने इसी तरीके से पढ़ा है। तो आप टाइम को भी ऐसे बताएंगे और टेंस को भी ऐसे बताएंगे, है ना। आप क्या करेंगे? टाइम को भी फ्यूचर बताएंगे और टेंस को भी फ्यूचर ही बताएंगे। ठीक है। लेकिन लेकिन ऐसा नहीं है ना। लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम, हिंदी मीडियम के बच्चों के अनुसार ये जो टाइम होगा वो भी फ्यूचर, टेंस होगा वो भी फ्यूचर, जबकि ऐसा नहीं है। जबकि ऐसा नहीं है। इसका ओनली टाइम है फ्यूचर, लेकिन टेंस क्या है? प्रेजेंट। टेंस क्या है मेरे मुन्ना? प्रेजेंट। ठीक है। इसे हमें सिंपल प्रेजेंट में बनाना होगा। ठीक है। किस में बनाएंगे? सिंपल प्रेजेंट में। अभी आप ये मत सीखो कि इसकी अंग्रेजी क्या होगी। अभी आप ये सीखो कि इसे सिंपल प्रेजेंट में कब बनाएंगे। ठीक है। कब बनाएंगे इसको आप देखो। दूसरी बात, जैसे मैंने लिखा टाइम और टेंस। ठीक है। टाइम क्या कहता है? टाइम कहता है टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम मीनिंग को शो करता है ना। टेंस क्या कहता है? टेंस शोज द स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस। जो टेंस होता है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, स्ट्रक्चर को शो करता है जो टेंस होता है ना। और जो टाइम होता है वो मीनिंग को शो करता है। किसको शो करता है? मीनिंग को। ठीक है। आप इसको लिख लो, आप इसे लिख लो। टाइम, टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस, ऑफ द सेंटेंस। ठीक है। ऑफ द सेंटेंस। और टेंस की भी इसी को लिख लेना,
लेकिन मीनिंग की जगह पर और आप यहाँ पर स्ट्रक्चर कर लेना बेटा, स्ट्रक्चर। ठीक है, अगर मीनिंग समझ में नहीं आ रही हो तो मैं बता दे रहा हूं, STRUCTURE। ठीक है, बाकी दोनों ऐसे ही हैं। मीनिंग आप टेंस में मीनिंग की जगह पर स्ट्रक्चर कर लेना। ठीक है, जो टाइम होता है वो मीनिंग को परफॉर्मेंस करता है, और जो टेंस होता है वो स्ट्रक्चर को फॉलो करता है, वो स्ट्रक्चर को परफॉर्मेंस करता है। कैसे करता है? जैसे जैसे अभी मैंने आपको बताया था कि जो टेंस है, ठीक है, ये जो टेंस है, अब जैसे मैंने यहां पर लिखा मैं मैं पढ़ रहा था, मैं पढ़ रहा था। ठीक है, दूसरा लिखा मैं पढ़ा था। तीसरा लिखा मैं पढ़ूंगा। ठीक है, अब यहां पर आप देखेंगे जो टेंस है वो स्ट्रक्चर को शो करेगा, परफॉर्मेंस करेगा। कैसे करेगा? जैसे मैंने लिखा मैं पढ़ रहा था, है ना, सॉरी, मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ रहा हूं, या मैं पढ़ता हूं। ठीक है, दो तरीके से कर लेना, मैं पढ़ रहा हूं या मैं पढ़ता हूं। तो आप इसमें देखेंगे कि ये तुम्हारा क्या हो गया? प्रेजेंट। क्या हुआ बेटा? प्रेजेंट। मैं पढ़ा था, क्या हो गया? पास्ट। पास्ट हुआ कि नहीं? मैं पढ़ूंगा, क्या हो गया? फ्यूचर। क्या हो गया? फ्यूचर। है ना? जो टेंस होता है वो परफॉर्मेंस करता है, किसे करता है? स्ट्रक्चर को। अब स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम इसे बनाएंगे, ऐसा ही तो होगा ना। लेकिन टाइम शोज द मीनिंग ऑफ द सेंटेंस। टाइम शो करता है मीनिंग को। जो टाइम होता है वो मीनिंगफुल होता है। कैसा होता है? मीनिंगफुल। है ना? जो टाइम होगा वो कैसा होगा बेटा? मीनिंगफुल। है ना? जो टाइम होगा वो कैसा होगा? मीनिंगफुल। ठीक है, इतनी बात सबकी समझ में आ गई हो? इतनी बात सबकी समझ में आ गई। अब जैसे ऊपर हेडिंग पड़ी है टाइम एंड टेंस। ठीक है, अब जैसे मैंने आपको एक वाक्य और दिया, दूसरा वाक्य हमारा ये रहेगा, सूर्य, सूर्य पूरब में, पूरब में निकल रहा है, निकल रहा है। ठीक है, अब आप लोग ये बताएंगे कि जो मैंने ये लिखा है सूर्य पूरब में निकल रहा है, इसका सही वाक्य क्या बनेगा? इसका सही वाक्य क्या बनेगा? ऑनलाइन वाले बच्चे सभी कमेंट बॉक्स में अपना रिस्पॉन्स मुझे देंगे, ताकि के, और आप लोग कमेंट बॉक्स में ये भी बताना कि आप कहाँ कहाँ से बिलोंग करते हैं, ताकि के मुझे ये पता चल जाए कि मेरी वीडियो कहाँ कहाँ तक जा रही है और कहाँ कहाँ तक बच्चे देख रहे हैं, कहाँ कहाँ के अच्छे बच्चे मेरी क्लास को फॉलो कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगर ये रिस्पॉन्स मुझे मिलेगा तो मैं बहुत ही भी हैप्पी हो जाऊंगा, है ना, बहुत ही खुश होऊंगा, और मुझे बहुत अच्छा लगेगा। आगे आने वाले समय में ऐसी ही नई नई वीडियोस आपको देता रहूंगा। ठीक है, तो आप लोग ये कमेंट बॉक्स में टाइप करके जरूर मुझे बताना कि क्या होगा, बाकी मैं आपको बता ही रहा हूं। ठीक है, तो अब जैसे हमने लिखा सूर्य पूरब में निकल रहा है ना, अकॉर्डिंग, जैसे अकॉर्डिंग टू द सेंस ऑफ द सेंटेंस, यानी सेंटेंस को, सेंस को समझो, सेंटेंस के सेंस को समझो, सेंटेंस हमसे क्या कह रहा है। ठीक है, हाँ, इसे समझने का प्रयास करो। ठीक है, दूसरी बात, इसे समझने का प्रयास करो। लेकिन क्या होता है, लेकिन होता क्या है कि बच्चे फॉरगेट कर देते हैं,
है ना, फॉरवर्ड नहीं करते, फॉरगेट कर देते हैं, है ना। अकॉर्डिंग टू ग्रामर एंड अकॉर्डिंग टू हिंदी मीडियम, बच्चों के अनुसार ये जो टेंस है वो क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कौन सा है मुन्ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, है ना, ऐसा ही है कि नहीं है हिंदी मीडियम बच्चों के अनुसार। और ये क्या है कि ये टेंस जो आपका है वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ऐसा ही है, सबका मानना यही है, क्योंकि हमने किताबी ज्ञान पढ़ा है और हमें किताबी ज्ञान नहीं मानना है ना, हमें रियल फोकस करना है और रियल चीजों को मानना है, ठीक है। लेकिन लेकिन यहां पर मैं लिख दे रहा हूं बट ऐसा ऐसा नहीं है, ठीक है। ये सिंपल सॉरी प्रेजेंट कंटिन्यूअस का वाक्य नहीं है, ये क्या है मेरी मुन्ना, सिंपल प्रेजेंट। ये क्या है, सिंपल प्रेजेंट। अब आप कहेंगे कि सर ये सिंपल प्रेजेंट कैसे होगा, हमने तो पढ़ा है रहा रही, है ना, आपने तो पढ़ा है कि जिन हिंदी वाक्यों के अंत में रहा रही रहे आदि शब्द आ जाए उनको प्रेजेंट कंटिन्यूअस में बनाते हैं, आपने ऐसा ही पढ़ा है ना। इसे काट दो, इसे क्या कर दो, काट दो। आप ये सीखो कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, लेकिन जब इसका ट्रांसलेट हम करेंगे तो किस में होगा, सिंपल प्रेजेंट में। अभी आप ये सीखो, अब सिंपल प्रेजेंट में कैसे होगा, है ना, सिंपल प्रेजेंट में कैसे होगा, ठीक है। अगर आप इसे बनाएंगे तो देखो मैंने